अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे द टॉपिक इज़ हाइपर सेंसिटिविटी। देखिए, कोई भी चीज़ अगर एक्सेस में हो तब भी नुकसानदा होती है, और अगर डेफिशिएंट हो या कम हो अपने मयार से तब भी नुकसानदा होती है। फॉर एग्जांपल, अगर कॉन्फिडेंस की बात करें तो लेक ऑफ कॉन्फिडेंस इज़ नॉट ओके, एंड ओवर कॉन्फिडेंस, being overconfident is not okay, right? So hypersensitivity is the overconfidence of immunity, या over response of the immunity, या inappropriate response of the immunity, या exaggerated response of the immunity. So hypersensitivity is basically known as the exaggerated or inappropriate response of our immune system towards an antigen, with resultant injury to host tissues. So this is very common concept that hypersensitivity basically नॉर्मल, अगर मैं सिनेरियो बताऊं तो अगर एंटीजन ने इन्वेट किया तो एंटीबॉडी एक्टिव होता है और वो उसको उसके इन्वेजन को नाकाम करता है। बट इन हाइपर सेंसिटिविटी होगा यूँ कि वो जो एंटीबॉडी है वो ओवर एक्टिव हो जाता है, और ओवर कॉन्फिडेंस के नतीजे के अंदर वो मज़ीद अपने सेल, बॉडी के अपने टिश्यूज़ या सेल्स को भी नुकसान पहुंचा देता है। सो दिस इज़ इन द रिजल्टेंट ऑफ दैट रिएक्शन injured, our tissues and cells becomes injured. So this is the hypersensitivity. इसके चार टाइप्स होते हैं. These types are the four types have different mechanisms. टाइप 1 से लेके टाइप 4 तक अगर ड्यूरेशन वाइज देखा जाए तो टाइप 1 इज़ वेरी इमीडिएट, बट टाइप 4 इज़ वेरी डिलेड. तो दिस इज़ डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन एज वेल. टाइप 1 इज़ सिंपली नोन एज एलर्जी, जो अब आम ज़ुबान में हम एलर्जी कहते हैं या एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन कहते हैं, वो बेसिकली इमीडिएट रिएक्शन टाइप 1 होता है. उसमें क्या चीज़ें होती हैं, वी विल डिस्कस इट लेटर. टाइप 2 इज़ एंटीबॉडी मीडिएटेड सेल टॉक्सिसिटी. इसके अंदर बेसिकली जो स्पेसिफिक सेल है उसको किस तरह नुकसान पहुंचता है बाय मींस ऑफ एंटीबॉडी, वो हम डिस्कस करेंगे. टाइप 3 इज़ इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड, यानी इसके अंदर बेसिकली होता यूँ है कि जैसे एक एंटीजन आया तो उसके अगेंस्ट 4-5 या एक कॉम्प्लेक्स ऑफ एंटीबॉडी उसको अटैच हो जाता है. उसको ये लगता है कि शायद बहुत सारे एंटीजन्स हम पे अटैक करने वाले हैं. वही वाली बात कि ओवर कॉन्फिडेंस के नतीजे में वो कॉम्प्लेक्सेस बना देते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस, और वो डिपॉजिट होते हैं. उसके डिपोजिशन के नतीजे में जो सेल्स, जो टिश्यूज़ डैमेज होते हैं वो हम इसके अंदर एज अ डिसऑर्डर पढ़ते हैं. टाइप 4 इज़ सेल मीडिएटेड विच इज़ डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, और ये परफॉर्म करता है एक सेल. वो कौन सा सेल होते हैं और क्या क्या चीज़ें उनके अंदर जो है वो परफॉर्मेंस होती हैं, वो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. नंबर 1 इज़ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी. इसको आप इमीडिएट टाइप हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हो. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस. जिस तरह हमने इम्यूनोग्लोबुलिन में कहा था कि जो इसका जो मीडिएटर है वो बेसिकली IgE इम्यूनोग्लोबुलिन E है. किस तरह इसका मैकेनिज़्म होता है, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक मैकेनिज़्म जो है वो ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से शो किया गया है कि एक एंटीजन आपके बॉडी में इन्वेड होता है तो आप उसके नतीजे में एक एंटीबॉडी रिएक्ट करता है विच इज़ प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ मास्ट सेल एंड बेसोफिल्स. और जिस तरह इन दोनों की अटैचमेंट होती है वही वाला प्रोसेस एंटीबॉडी रिकग्निशन एंड अटैचमेंट, उसके बाद इतनी वो यानी कि एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स होता है उसका कि आफ्टर सम टाइम द मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स बिकम्स बर्स्ट, एंड उसमें से डी ग्रेन्यूल्स निकलते हैं. दिस इज़ कॉल्ड डी ग्रेन्युलेशन ऑफ द सेल्स, यानी मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स ऑन विच द एंटीबॉडी इज अटैच्ड एंड विच लीड्स टू द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. So severe form of hypersensitivity is anaphylactic reaction which is very life threatening. तो बेसिकली जो एलर्जी या एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन के जो पीछे जो मैकेनिज़्म होता है वो बेसिकली दिस इज़ द मैकेनिज़्म कि एंटीजन आया, एंटीबॉडी ने ओवर रिएक्ट किया, इतना रिएक्ट किया कि जो सेल के ऊपर जो अटैच्ड होता है वो डीग्रेनुलेशन होती है, और उसके नतीजे में जो सराउंडिंग टिश्यूज़ होते हैं वो डैमेज होते हैं. ओके, एग्जाम्पल्स में एलर्जिक गैस्ट्रोएंटराइटिस is a good example. Atopic asthma, atopic rhinitis, atopic dermatitis, these all are the examples. The word atopic means allergy, right? Heavy fever, hay fever, insect bite can cause the immediate reaction. Drug reactions are the example of type 1 hypersensitivity. Dust and pollen
इनहेलेशन के नतीजे में जो एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं वो भी एग्जांपल्स हैं टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी इज ऑल्सो कॉल्ड एंटीबॉडी मीडिएटेड साइटोटॉक्सिक सेल। द वर्ड इट सेल्फ शोज़ कि किसी एंटीबॉडी की नतीजे में हमारे जो सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। वो किस तरह होते हैं, उसका मैकेनिज़्म क्या होता है, वो हम पढ़ते हैं। एंटीबॉडी टाइप 2 जो होता है वो दिस इज़ एंटीबॉडी डिपेंडेंट रिएक्शंस, एंटीबॉडी फॉर्म्ड अगेंस्ट सेल सरफेसेस और टिश्यूज़ कंटेन एंटीजन। बेसिकली यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो एंटीजन किसी सेल के ऊपर अटैच्ड होता है, तो हमारा एंटीबॉडी ना सिर्फ होना यूँ चाहिए कि हमारे एंटीबॉडी ने क्या करना है, उस एंटीजन के साथ लड़ना है और उसको खाना है या ख़त्म करना है, ठीक है। लेकिन इन हाइपर सेंसिटिविटी स्टेट ये क्या करता है, एंटीबॉडी पूरे एंटीजन को तो करता ही है, लेकिन जिस सेल के ऊपर होता है वो पूरा सेल ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर रिस्पॉन्स ऑफ दैट इम्यून सिस्टम, ठीक है। इट इज़ मीडिएटेड बाय IgG एंड IgM एंटीबॉडीज़। यहाँ पे जो एंटीबॉडीज़ काम कर रहे हैं वो IgG एंड IgM बोथ 3 डिफरेंट मैकेनिज़म्स होते हैं बेसिकली, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द मैकेनिज़्म है वो यही है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब वो 3 ऑन द बेसिस 3 जो डिफरेंट मैकेनिज़म्स यहाँ पे बताए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ यानी सोल्जर्स होते हैं कि कौन से सोल्जर्स क्या कह रहे होते हैं। नंबर 1 इज़ कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी होती, यहाँ पे भी साइटोटॉक्सिसिटी है, यानी उस एंटीबॉडी को एंटीजन सिर्फ नज़र नहीं आएगा, लेकिन एंटीजन से जिस सेल के ऊपर होता है वो पूरा सेल ही उसको अपना दुश्मन नज़र आता है और वहाँ पे वो डिस्ट्रॉय कर देता है। एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी व्हिच आई हैव एक्सप्लेन टू यू। एंटीबॉडी मीडिएटेड सेल्यूलर डिसफंक्शन इस सेम, वहाँ पे सेल डिस्ट्रॉय नहीं होता लेकिन डिसफंक्शन कर लेता है। एग्जाम्पल्स में रिमेटिक फीवर, रिमेटिक हार्ट डिजीज़, गुड पोस्चर सिंड्रोम which is a basement membrane disease like bleeding जिसके अंदर होती है। Graves disease, hyperthyroidism is example of type 2। Myasthenia gravis, neuromuscular disorder, it is another example of type 2 hypersensitivity। Erythroblastosis fetalis जो आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ के आए होंगे, एबीओ का अनकम्पेटिबिलिटी के नतीजे में जो होता है वो RH और एबीओ अनकम्पेटिबिलिटी भी एग्जाम्पल्स इसके टाइप 2 के हैं। ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक डिजीज़ जिसमें एनीमिया है, दिस इज़ एन लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। एग्जाम्पल्स आपने उंगलियों के ऊपर याद करनी है, रट्टा लगाना है, व्हाट्स एवर योर स्ट्रेटजीज। ये भी सीरीज़ के अंदर बड़ा जो है ना रिपीटेटिव क्वेश्चंस होते हैं। टाइप 3 इज़ ऑटो इम्यून कॉम्प्लेक्स, एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू गाइस कि इसके अंदर बेसिकली होता यूँ है कि जैसे एक एंटीजन आया, उसके नतीजे में 4, 5 या 6, 7 एंटीबॉडीज़ जो है वो जाके उसके साथ अटैच हो गए, ये सोच के कि कोई बड़ा दुश्मन है, जबकि वो तो वही दुश्मन है लेकिन आपको लगता बड़ा है। तो इसके नतीजे में होता क्या है, कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, वो कॉम्प्लेक्सेस कहीं ना कहीं पे जाके डिपॉजिट होते हैं। उनके डिपोजिशन के नतीजे पे जो सेल्स या टिश्यूज़ को नुकसान होता है उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि यार दिस इज़ ओवर रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यूनिटी, और वो जो डिसऑर्डर्स हम इसके एग्जांपल्स में होते हैं उसका नतीजा बनती हैं। इट इज़ मीडिएटेड बाय एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस। These complexes initiates an acute inflammatory reactions in the tissue by activation of complements। यहाँ पे वही वाली बात है कि लेकिन ओवर एक्टिवेशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है। मैकेनिज़्म अगर आप देखें तो मैकेनिज़्म में देखें, एंटीजन एक्सपोजर हुआ, स्टिमुलेशन ऑफ एंटीबॉडीज़ हुई, उसके नतीजे में क्या हुआ, एंटीजन फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बने, ठीक है। और वो अब जो है वो सर्कुलेट होना शुरू हो गए, कुछ जाके सिस्टमेटिक डिपोजिशन बने, कुछ लोकली जो है ना वो डिपॉजिट हो गए। जो सिस्टमेटिक डिपोजिशन है दैट विल एक्टिवेट्स अगेन अ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स इन वेरियस साइट्स थ्रू आउट बॉडी, एज वी हैव डिस्कस के कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में बड़ा रोल होता है, जिसके नतीजे में सीरम सिकनेस इज एग्जाम्पल होता है। वो कैसे होता है, सिस्टमेटिक डिपोजिशन के थ्रू। जबकि अगर लोकल डिपोजिशन की बात करूँ तो लोकल डिपोजिशन विल अगेन एक्टिवेट्स कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एंड डेवलपमेंट ऑफ लोकल इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस, जैसे इसके एग्जाम्पल है आर्थस रिएक्शन। सो आर्थस रिएक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ लोकल डिपोजिशन एंड सीरम सिकनेस इज एग्जाम्पल ऑफ सिस्टमेटिक डिपोजिशन ऑफ टाइप 3 hypersensitivity reaction. These are the examples: rheumatoid arthritis, systematic lupus erythematosus, serum sickness,
Arthur reaction, arthritis, hypersensitivity, pneumonitis. This is very short, the video. You have to find out all of the examples. अगर आप सर्च करो गूगल के ऊपर तो आपको एक एक चीज़ एग्जाम्पल तौर पे समझ आ जाएगी कि इसके अंदर जो बेसिक मैकेनिज्म वाकई टाइप 3 वाला ही हो रहा है. इस तरह टाइप 4 के अंदर सेल मीडिएटेड जिसको आप कहते हो, दिस इज़ वेरी डिलेड. हाउ इट इज़ डिलेड वो हम यहाँ पे देखेंगे. दिस इज़ सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी. इट इज़ मीडिएटेड बाय टी सेल्स रेदर देन एंटीबॉडीज़. ये वही वाली बात है कि इसके अंदर जो मीडिएट करवाते हैं या जो सोल्जर्स होते हैं वो टी सेल्स खुद होते हैं. रिएक्शन जो होता है इसका वो कम पेश 24 से 72 घंटे लेता है आफ्टर एक्सपोजर. ऐसा क्या होता है बेसिकली, वाई इट इज़ डिलेड, बिकॉज द टी सेल्स जो होते हैं वो मैक्रोफेजेस, मतलब इसके दो बेसिकली जो है ना वो कॉन्सेप्ट होते हैं. अगर आप दोनों को देखो, एक के अंदर लिखा हुआ टी सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी, दूसरे के अंदर है डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी. सबसे पहले टी सेल मीडिएटेड हाइपर साइटोटॉक्सिसिटी इज़ वेरी सिंपल. उसके अंदर यही है कि एंटीजन आया और टी सेल खुद एक्टिवेट हो गया और टारगेट सेल को जो है ना उसने डिस्ट्रॉय किया. तो दिस इज़ वेरी सिंपल. ठीक है. सो टी सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड साइटोटॉक्सिक सेल्स. टी लिम्फोसाइट्स जो हैं हमने पढ़े हैं. जबकि डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी है वो बेटा उसके अंदर थोड़ी सी डिले इसलिए होती है बिकॉज टी सेल खुद जो है वो इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन वो अगेन मैक्रोफेजेस को हेल्प के लिए बुलाते हैं. एंड मैक्रोफेजेस जो है वो एक्सपोज होते हैं टुवर्ड्स द एंटीजन. एंड अगेन वही आप जो जिस तरह WBC फेगोसाइटोसिस के हम पढ़ के आए, रिकग्नाइज करता है, उसके बाद अटैच होता है और उसके बाद फेगोसाइटोसिस होती है. और कुछ फिर मेमोरी टी सेल्स बनते हैं जो कि बड़े यानी नेक्स्ट एक्सपोजर पे वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं. तो टी सेल्स इंट्रैक्ट एंड सीक्रेट लिम्फोकाइंस ऑन द नेक्स्ट एक्सपोजर. एंड लिम्फोकाइंस इनहेंस मैक्रोफेजेस एक्टिवेट्स. यानी लिम्फोकाइंस जो नेक्स्ट एक्सपोजर पे होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, मैक्रोफेजेस की एक्टिवेशन को इन्हेंस करते हैं. एग्जाम्पल्स को अगर देखें तो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, टाइप 2 डायबिटीज़ इज़ एग्जाम्पल ऑफ टाइप 4. BCG रिएक्शन जिसको आप मेंटॉक्स रिएक्शन कहते हो. ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन इज एग्जाम्पल ऑफ टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी. यानी इसके अंदर बेसिकली जो मैकेनिज्म है वो यही हो रहा होता है. ग्राफ्ट रिएक्शन सॉरी, इट इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ टाइप 4. तो टाइप जितने भी टाइप्स हैं उसके एग्जाम्पल्स आपको फॉर काइंड ऑफ BCQs यही एग्जाम्पल्स हैं जो कि याद होना चाहिए. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड.